evening and welcome to this new episode. As you must have guessed it by now, we are going to talk about Shammi Kapoor's Badtameez. That was released in 1967 under the banner of Verma Brothers and directed by Manmohan Desai. तो 1960 का वो दशक जिस दौरान ये गोल्डन एंजल्स प्रोड्यूस हो रहे थे, उसी समय की एक मूवी मैंने आज पिक की है और उसी का गाना मैं अभी प्ले कर रहा था, जो सुमन कल्याणपुर जी का ओपनिंग सॉन्ग था, पहला पहला प्यार है ये पहला पहला प्यार। तो ये वो दौर था जब एंजल्स बन रहे थे और लोग अपनी टीम्स को लेकर के काम करते थे। एक म्यूजिकल टीम ये भी थी, शंकर जयकिशन, शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, मोहम्मद रफ़ी एंड लता मंगेशकर। ऑफ कोर्स आशा भोसले जी भी रहती थी इस टीम में, बट की टीम में ये 4-5 लोग थे। तो जैसे जंगली बनानी हो, लव इन टोक्यो बनानी हो, एन इवनिंग इन पेरिस हो, उसी सीरीज की प्रोफेसर हो, तो उसी सीरीज में उसी तरह के फैक्ट्री से, उसी तरह के थॉट प्रोसेस से एक मूवी ये भी आई थी। तो जंगली हो, जानवर हो, बदतमीज हो, इस तरह की मूवीज शमी साहब कर रहे थे उस समय। एंड जिस तरह के लटके झटके उनके थे, ही वॉज राइटली कॉल्ड द एल्विस प्रेस्ली ऑफ इंडिया। ये भी एक वैसी ही मूवी है जिसमें साधना जी उनकी हीरोइन थी और मनमोहन देसाई ने ये मूवी डायरेक्ट की थी। फिल्म को एक हिट फिल्म की श्रेणी में माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड टू बी अ हिट मूवी ऑफ द लेट 60s आई वुड से। तो इस मूवी के रिकॉर्ड बहुत बड़ी संख्या में बने थे। पहले तो उन्होंने एंजल में बनाए और एंजल के बाद ये फिर रीप्रेस भी हुआ, एचएफ में भी आया, हॉलैंड में भी इसकी कॉपीज कुछ बनी थी। ऑल्दो आई वुड कॉल देम बूटलेग्स, दे आर नॉट द ओरिजिनल ऑफिशियल प्रेसिंग्स, बट स्टिल उनकी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी थी। बट नथिंग बीट्स द एंजल ऑफ कोर्स, जो कि हम जानते हैं इतने दिनों से कि जो एंजल की प्रेसिंग है वो वर्जिन वाइनल होने की वजह से और डायरेक्ट फ्रॉम द स्पूल्स जो रिकॉर्डिंग होती थी उस जमाने में, तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। एंजल का ये रिकॉर्ड आजकल बहुत कम दिखता है, बहुत ही कम। मतलब पिछले 4 या 5 सालों में मैंने इसको अच्छी कॉपी कभी नहीं देखी। मैंने ये रिकॉर्ड खरीदा था बहुत साल पहले, मोर देन अ डेकेड अगो, और मेरे पास इसकी 2 कॉपीज है। तो बदतमीज आउट एंड आउट मोहम्मद रफ़ी एज अ सिंगर मोहम्मद रफ़ी की मूवी थी। मेरे ख्याल से उनके 4 या 5 गाने थे, 4 तो शायद सोलो थे और एक लता जी के साथ डुएट था। तो मैं आपको उसका जैकेट दिखाता हूँ। उसका जो कवर है वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जो ओरिजिनल फर्स्ट प्रिंट कवर है बदतमीज का, उस पर जो स्केच वर्क है पेंसिल से, दैट इज अमेजिंग। ऑल्सो फ्रॉम द कलेक्शन पर्सपेक्टिव, और गाने तो खैर तूफानी हैं ही जो शंकर जयकिशन की टीम के हुआ करते थे। तो हियर वी गो विद द रिकॉर्ड जैकेट। दिस इज द कवर ऑफ बदतमीज। नाउ इफ यू टेक अ क्लोजर लुक, आप देखें ये जो पेंसिल का स्केच वर्क किया गया है, इतना खूबसूरत स्केच वर्क, इसको देख के कोई भी कह सकता है कि ये शम्मी कपूर हैं या साधना जी हैं। एंड दिस इज जस्ट अमेजिंग आर्ट वर्क, अमेजिंग आई वुड से। मेरे पास इसका एक कवर हुआ करता था जो यहाँ पे डार्क ग्रीन था। तो मेरा ख्याल है कि वो फर्स्ट प्रिंट हुआ करती थी जो इस तरह के 2 कवर बने थे, एक डार्क ग्रीन में और एक इस कलर में, मरून में। तो मरून वाला ही ज्यादा दिखता है, डार्क ग्रीन वाला तो खैर दिखता ही नहीं है। तो दिस इज द कवर। आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद दिस ब्यूटीफुल स्केच वर्क। और ये इसका रिवर्स साइड है बदतमीज का, वर्मा ब्रदर्स बदतमीज, अ प्रिटी बोल्ड फोटो फॉर दैट एज। और शंकर जयकिशन की म्यूजिक और ये सारे गाने। शंकर जयकिशन का बैनर ही इतना बड़ा था कि उनकी हर चीज चाहे जैसी भी हो वो कॉन्स्ट्रू कर ली जाती थी कि वो बहुत बड़ी हिट होगी। तो इसलिए उसके लिए पूरा रियल स्टेट, आर्ट वर्क, क्वालिटी वगैरह सबका कंपनी बहुत ध्यान रखती थी। तो ये कवर की डिजाइन जो है ये मोहन मुरली साहब की है। उन्हीं मोहन मुरली की बात हमने एक किसी वीडियो सीरीज में की भी थी। ही हैड पास्ड आउट फ्रॉम जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स बॉम्बे, और काफी दिनों तक एचएमवी के मतलब इस डिपार्टमेंट को वो देखते रहे। बट लेटर ऑन nobody knows where he went. So if somebody is watching there and somebody who knows about Mr. Mohan Murli, kindly come and give us some inputs. ये छोटी सी एक तस्वीर
शमी साहब की। बहुत सुंदर कंडीशन में मेरा कवर है। इट्स अ ब्यूटीफुल कवर आई वुड से। नो सीम स्प्लिट्स, नो टेप्स, नो राइटिंग, नथिंग, नो टीयर। और ये है वो रिकॉर्ड जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्ले भी किया था। तो दिस इज द डिस्क 3AX5084, matrix number 2XJE951 and the other side is 952. The groove, the large angel and all those things of the past जो उस समय ये लोग बना रहे थे, they were creating history actually in those times. और ये है इसके 8 गाने थे इस मूवी में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि इसमें 4 गाने मोहम्मद रफ़ी साहब के सोलो थे। जैसे कि वो गाना हसीन हो तुम खुदा नहीं हो, तुम्हारा सिजदा नहीं करूँगा, शैलेंद्र साहब का लिखा गाना है। दिल को न मेरे ठुकराओ, ये भी शैलेंद्र साहब ने लिखा है। तो फर्स्ट साइड में 2 गाने शैलेंद्र साहब के थे और उसके पहले के 2 गाने हसरत साहब के थे। पहला पहला प्यार और सूरत हसीन लगता है दीवाना, वो भी बहुत अच्छा गाना है। और साइड 2 में फिर इट ओपन्स विद मोहम्मद रफ़ी, द टाइटल ट्रैक, बदतमीज कहो या कहो जानवर, मेरा दिल तेरे दिल पे फिदा हो गया। और दूसरा गाना जो है वो मोहम्मद रफ़ी और आशा जी का डुएट है, सिर्फ तुम ही तो हो। थर्ड सॉन्ग इज अगेन अ मोहम्मद रफ़ी सोलो, अपनी बाहों से। और लास्ट में एक उन्होंने इंस्ट्रूमेंटल वो दिया है। तो टेक्निकली स्पीकिंग देयर आर 7 सॉन्ग्स इन इट, 1 इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक, 2 songs written by शैलेंद्र and 4 songs written by हसरत साहब। तो जयकिशन की छाप इस पे डेफिनेटली ज़्यादा होगी क्योंकि हसरत साहब के गीत थे। तो एक एक करके थोड़ी थोड़ी कड़ियाँ हम उन गानों की सुनते हैं, जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं। और एज अ कलेक्टर माई एडवाइस इज दैट wherever you get this copy, just grab it. You are not going to get one very easily, क्योंकि एक तो इसका ये जो कलर है वाइट थोड़ा फेड हो जाता है और पीलापन आ जाती है इस पे, तो इसलिए बहुत जल्दी ये मैला हो जाता है। तो एक अच्छा कंडीशन में कवर अगर आपको मिले, डिस्क मिले, तो इट इज डेफिनेटली वर्थ कलेक्टिंग। एंड आई एम एज यूजुअल गोइंग टू प्ले द फर्स्ट सॉन्ग वी ऑलरेडी हर्ड, पहला पहला प्यार है। सो आई विल स्टार्ट विद द सेकंड वन। लंबा प्रिल्यूड शंकर जयकिशन का। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द सॉन्ग। और थर्ड सॉन्ग, हियर इट गोज। मैं हुक्म दोगे तो हंसते हंसते ये जान भी देंगे। हसीन हो तुम खुदा नहीं हो, दैट इज द सॉन्ग। हसीन हो तुम खुदा नहीं हो, तुम्हारा सिजदा नहीं करेंगे, मगर मोहब्बत में हुक्म दोगे। The last song on this side. मत ठुकराओ, अब तो हमारे हो जाओ, दिल को न मेरे तड़पाओ। Let's quickly move on to the next side and start with the opening song, बदतमीज कहो या कहो जानवर, मेरा दिल तेरे दिल पे फिदा हो गया। बचाओ कोई, संभालो कोई, तो मेरी जाने जा, मैं तबाह हो गया। हल्ला 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 हल्ला। Now off to the second track. तुम पे कुर्बान करते हैं हम, जिंदगी तुम पे कुर्बान करते हैं हम, ये राज आज तुमको बताते हैं हम, ये राज आज तुमको बताते हैं हम।
second last track. अपनी बाहों से कोई काम तो लो, गिर न जाऊं मैं हुजूर, काम तो लो, गिर न जाऊं मैं हुजूर, काम तो लो। बिल्कुल शम्मी कपूर साहब के जो स्क्रीन प्रेजेंस थी या जो स्क्रीन पे उनके एंटिक्स थे उसको ध्यान में रख के मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है. एंड व्हेन यू वॉच द पिक्चराइजेशन ऑफ द सॉन्ग आपको ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल शम्मी कपूर गा रहे हों. ये खासियत थी रफ़ी साहब की कि वो जब भी किसी के लिए गाते थे तो वो स्टाइल को या कुछ हद तक उस आर्टिस्ट के आई मीन एक्टर की जो टोनल क्वालिटीज़ हैं वॉइस में उसको बहुत अच्छा इम्बाइब करते थे. तो जिस किसी सिंगर के लिए गाते थे लगता था जैसे कि वो वही गा रहा हो. ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है और ये बहुत मतलब ध्यान देने वाली बात है. मुझे पर्सनली देखा जाए तो इस फिल्म के 2-3 गाने तो खैर बहुत ही पसंद हैं. साउंड क्वालिटी इस एंजल की बहुत ज़बरदस्त है. मतलब इट इज़ परफेक्ट. आई मीन जो भी इसके बाद के HF या बाद की प्रेसिंग्स आई हैं वो सिर्फ दिल बहलाने के लिए हैं. तो अगर आपको रियली इसका मज़ा लेना है तो यू मस्ट गो फॉर दिस रिकॉर्ड. साउंड क्वालिटी वाइज इट इज़ ग्रेट. इट्स अ ग्रेट वर्जिन प्रेसिंग. और मूवी तो खैर जैसे मैंने आपको बताया इट वॉज अ प्रीटी डिसेंट हिट ऑफ दोज डेज. So this was all about Badtameez in this episode. Next time we'll be talking about yet another great soundtrack. And the request for the new subscribers, do like and press the bell icon for the notifications. Let's grow our community together. Namaste.